प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है मसीह प्रेमी चैनल पर। प्रियो, हमारी ये वीडियो सपनों के अर्थ सीरीज की तीसरी वीडियो होने जा रही है। परमेश्वर के अनुग्रह और आपके प्यार और सपोर्ट से मैं ये वीडियोस बना पाती हूँ, जो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से और मेरी वीडियोस को देखकर और लाइक करके दर्शाते हैं। इसके लिए मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और क्योंकि ये वीडियो कुछ खास विषय पर रोशनी डालेगी, इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपसे कुछ खास मिस ना हो जाए। और अगर अभी तक आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। और प्लीज मेरे प्रियो, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो इसे अपने बाकी मसीही भाई बहनों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ ये जानकारी उन तक भी पहुंचे और वो भी आशीषित होने पाए। तो आज हम जानने जा रहे हैं कि अगर हम फिश यानी कि मछली अपने सपने में देखते हैं और किस किस प्रकार से देखते हैं तो उनके क्या क्या अर्थ निकलते हैं। देखिए प्रियो, बाइबल के अनुसार मछली का सपने में दिखना संकेत है बहुतायत का, विश्वास का, परमेश्वर की ओर से उपलब्धि का, आर्थिक बढ़ोतरी का और इवेंजलिज्म का। प्रियो, क्योंकि हम मसीही अपना जीवन शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक रूप से जीने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमारे लिए हर वो बात मायने रखती है जिसके जरिए हम ये जान सके कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं या हमें क्या बताना चाहते हैं। और सपना उन माध्यमों में से एक माध्यम है जिसके जरिए परमेश्वर हमसे बात करते हैं। हम इस बात पर क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि ये बाइबल में लिखा हुआ है और ये पूरी तरह से बिब्लिकल है। और अगर बात आ गई मछली की, तो आपको कई सारे वचन मिल जाएंगे बाइबल में मछली से संबंधित। तो प्रियो, अगर आप अपने आप को अपने सपने में मछली पकड़ते हुए देखें, चाहे तालाब में से, चाहे नदी में से, चाहे समुद्र में से, कहीं से भी, और चाहे वो एक मछली हो या अनेक, इसका पहला मतलब ये निकलता है कि परमेश्वर की बहुतायत की आशीष जो आपकी आर्थिक जरूरतों को पूरी करेगी, वो परमेश्वर आपके लिए उपलब्ध कराने वाले हैं। जैसे कि जब चेले रात भर मछली पकड़ने के लिए कोशिश करते रहे और नहीं पकड़ पाए, पर जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें डायरेक्शन देकर जाल डालने को कहा, तब उन्होंने बहुतायत से मछलियां पकड़ ली। उनका जाल यहाँ तक भर गया कि फटने लगा। उसी प्रकार जब आप भी खुद को सपने में मछली पकड़ते देखें, तो समझ जाएं कि परमेश्वर आपकी जरूरतों को मुहैया करने वाले हैं, वो भी बहुतायत से। अपने सपने में खुद को मछली पकड़ते हुए देखने का दूसरा मतलब ये निकलता है कि परमेश्वर आपको सुसमाचार प्रचार की सेवकाई देना चाहते हैं, या आप बहुतों को प्रभु के बारे में बता के प्रभु के करीब ले आएंगे। ये सपना संकेत देता है कि अगर आप अपनी आत्मिक उन्नति, बढ़ोतरी और परमेश्वर की सेवा मिलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपकी वो प्रार्थना सुनी गई है और आने वाले समय में आप उस प्रार्थना के उत्तर को अपने जीवन में देखेंगे। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने पतरस और उसके भाई अंद्रियास से कहा कि मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा, क्योंकि वो लोग मछली पकड़ने वाले मछुआरे थे। अगर आपने एक बड़ी मछली पाई है अपने सपने में और आप बहुत खुश हैं, तो आप तैयार रहे एक अच्छे और बड़े बदलाव के लिए, जो कि आर्थिक और आत्मिक दोनों ही रूप से हो सकता है। क्योंकि जब चेले प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और उनके जी उठने के बाद दूसरी बार मछली पकड़ने गए और कुछ ना पाया था, तब फिर प्रभु यीशु ने उन्हें जाल डालने के लिए डायरेक्शन दिया था। और प्रभु यीशु मसीह के डायरेक्शन को फॉलो करते हुए जब उन्होंने जाल डाला, तब उस जाल में 153 बड़ी मछलियां पकड़ ली। और इसके बावजूद इस बार उनका जाल नहीं फटा था पहली बार की तरह। इस बार जाल के ना फटने में भी एक गहरा भेद छिपा है, जिस पर हम फिर कभी अध्ययन करेंगे। तो प्रियो, उन्होंने बड़ी मछलियों को पकड़ा। इससे हमें समझ में आता है कि अगर आप अपने सपने में बड़ी मछली पाते हैं, तो वो भी परमेश्वर के प्रोविजन का संकेत देता है। अगर आप अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं, तो हमारे प्रभु परमेश्वर की प्रशंसा और महिमा में कमेंट में हालेलुया जरूर लिखिएगा,
जिसका अर्थ है यह की स्तुति हो, यानी कि परमेश्वर की स्तुति करो। कमेंट में प्रभु की महिमा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपने सपने में मरी हुई मछली या मरी हुई मछलियां देखें, तो ये सपना संकेत देता है हानि या नुकसान का, आत्मिक सूखेपन का, या परमेश्वर से दूरी का और परमेश्वर के न्याय का, या फिर यह आपके जीवन में चुनौतियों के आने का और आपके आत्मिक जीवन को दुरुस्त करने और परमेश्वर से संबंध मजबूत करने की चेतावनी देता है। मरी हुई मछली सपने में देखें तो इसे आप एक चेतावनी के रूप में लें। ऐसा सपना बताता है कि कुछ तो आपके माहौल में या आपके डेली लाइफ में ऐसा है जो आपके लिए सही नहीं है। ये किसी के भी बारे में हो सकता है, जैसे कि आपके फाइनेंस के बारे में, आपके जॉब के बारे में, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, या फिर हो सकता है कि ये आपके अपने हेल्थ के ही बारे में चेतावनी दे रहा हो। और अगर बात करें आत्मिक जीवन की, तो हो सकता है कि ऐसा सपना आपको वार्निंग दे रहा हो कि आप किसी मुश्किल या परीक्षा के चलते या किसी भी कारण से विश्वास खो रहे हैं या विश्वास में कमजोर हो रहे हैं, या फिर आपने अपने जीवन में परमेश्वर से जो आशीषें पाई हैं उसके लिए आप थैंकफुल नहीं हैं, या आप अपने चर्च या आपको आत्मिक सपोर्ट देने वालों से दूर हो रहे हैं। ये सपना ये भी संकेत देता है कि आप अपने जीवन के किसी गलती या पाप के कारण परमेश्वर से मिलने वाली अपनी ब्लेसिंग्स को खो सकते हैं। मरी हुई मछली का सपना परमेश्वर के क्रोध और न्याय को भी दिखाता है, जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं निर्गमन में कि जब मिस्र का राजा फिरौन इजरायलियों को आजाद नहीं कर रहा था, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपनी लाठी मिस्र के जलाशयों पर बढ़ा तो वह लहू बन जाएगा। तो जैसा कि परमेश्वर ने कहा, बिल्कुल वैसा ही मूसा ने किया और मिस्र का जो पानी था वो लहू में बदल गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वहां के जलाशयों में की सारी मछलियां मर गई थी। तो यहाँ पर ये मछलियां परमेश्वर के न्याय के कारण मरी। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप मरी हुई मछली अपने सपने में देखते हैं तो उससे परेशान होने के बजाय उसे एक वेकअप अलार्म के रूप में लें और अपने जीवन की बारीकी से निगरानी करके देखें कि आपको कहां पर करेक्शन करने की जरूरत है। परमेश्वर के सामने पूरी नम्रता के साथ जाएं और उनसे आपकी सहायता करने के लिए विनती करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर माफ करने वाला और हमारे जीवन में एक नई शुरुआत करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में मैं इस ड्रीम के कई सारे पॉइंट्स कवर कर सकूं, ताकि मेरे कई सारे भाई बहनों का कंफ्यूजन दूर हो सके और उनके कई सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में मिल जाए। प्रियो, मछली बाइबल में चमत्कार का भी प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह ने थोड़ी सी मछलियों और रोटियों से बहुत बड़ी बड़ी भीड़ को 2 बार खिलाकर तृप्त किया है, जो कि एक चमत्कार है। अगर आप अपने सपने में मछली खरीदने जा रहे हैं या खरीद रहे हैं, चाहे वो मरी हुई हो या जिंदा हो खरीदते वक्त, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब भी फिश खरीदने जाते हैं तो वो मरी हुई ही रहती है। लेकिन अगर आप उसे सपने में परचेस कर रहे हैं, उसे खरीद रहे हैं पैसे देकर कि उसे पकाकर खा सके ऐसी सोच के साथ, तो ये सपना संकेत देता है कि आप अपने आप को आत्मिक ज्ञान और जानकारी से भरने के लिए तैयार कर रहे हैं। आप एक खोजी हैं आत्मिक बातों और भेदों के। ये एक पॉजिटिव ड्रीम है और ऐसा ड्रीम देखने पर आप अपनी आत्मिक खोज जारी रखें, क्योंकि वचन कहता है कि ढूंढोगे तो पाओगे। अगर आप अपने सपने में अपने आप को फिश पकाते हुए देखते हैं, तो ये संकेत देता है एक ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव की तैयारी का। आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं परमेश्वर द्वारा दिए जाने वाले वरदानों से, शिक्षाओं से, जानकारियों से पोषण मिलने के लिए और दूसरों के साथ भी उनको बांटने के लिए। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठने यानी कि पुनरुत्थान के बाद जब तीसरी बार चेलों से मिले, तो वो तिबिरियास झील के किनारे कोयले की आग पर पकी हुई मछली और रोटी के साथ वहाँ पर दिखे। जाहिर सी बात है कि वो मछली और रोटी प्रभु यीशु ने तैयार की चेलों के लिए, ताकि वो उसे खाकर नरिश हो सके। उसी प्रकार अगर आप भी खुद को सपने में मछली पकाते हुए देखें, तो तैयार रहे परमेश्वर के ज्ञान और वरदान के लिए। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पॉइंट पे,
जो कि है कि अगर आप अपने सपने में खुद को मछली खाते हुए देखते हैं तो ये संकेत देता है आपकी गहरी भूख के बारे में, जो कि है आत्मिक उन्नति और समझ के लिए। ऐसा सपना इस बात का संकेत देता है कि आप जिन वचनों को पढ़ते और सुनते हैं उसे पचाकर अपने जीवन में उसको लागू करने की आप कोशिश करते हैं, और आप ऐसा करना जारी रखें। पर हर सपना जिसमें आप कुछ खा रहे हैं वो जरूरी नहीं कि एक अच्छा संकेत दे, जिसके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और हाँ प्रियो, आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं शायद, क्योंकि मेरे बहुत से प्रियजन उन्हीं सवालों को फिर से पूछते हैं जिसका जवाब मैंने ऑलरेडी अपनी उसी वीडियो में दे दिया रहता है जिस वीडियो को देखकर आप सवाल पूछते हैं। तो प्लीज मेरे प्रियजनों, मेरी आप सभी से नम्र विनती है कि आप वीडियोस को पूरा देखा करें। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए सहायक साबित हो। कमेंट में हेल्पफुल लिखकर जरूर बताइएगा, मेरा उत्साह बढ़ेगा। प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और बरकतें आप सभी के जीवन में हमेशा बनी रहे। जय मसीह की।